साहब ने क्या आदेश दिया कि सरेंडर करने के बाद उसको गोली मार दी गई। इसलिए मैं एसपी की भूमिका को संदेह के घेरे में देख रहा हूँ, इसलिए मैं एसपी की भूमिका की जांच की मांग कर रहा हूँ। और मिलने भी गए तो आधी रात को गए, और मिलने भी गए तो आधी रात को गए। दिन में साहब ऑफिस में भी नहीं बैठते हैं, घर में दिन में मिलते नहीं हैं, तो उनसे मिलना भी मुश्किल है। मैं गया था ना जी। अब कह रहे कि मेरे घर में घुसिएगा। अरे भाई, आप जनता के नौकर हैं, राजा नहीं है। एसपी साहब ने आपको कहा कि मेरे घर में घुसिएगा? मैसेज किया, फोर्सफुली घुस गए घर में। अरे भाई, आप एसपी हैं, आपके घर में एक पत्रकार फोर्सफुली घुस जाएगा? ये तो पहली बार आप बता रहे हैं कि एसपी ने आपको मैसेज किया कि फोर्सफुली घुस गए। आपने कहवा लिया, अभी तक मैंने नहीं कहा था। अब बताइए, एसपी साहब के घर में कोई फोर्सफुली एक पत्रकार घुस जाएगा? मेरे पास बंदूक और AK-47 है। फिर ये तो नया खुलासा है, दारोगा को ही व्हाट्सएप मैसेज नहीं किया, आपको भी किया। बिल्कुल, एक तरह से धमकी ही था, लेकिन धमकी से पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष डरने वाला है। क्या करोगे? क्या पावर है आपको? जेल भेज दीजिएगा, फांसी पर लटका दीजिएगा, हाँ वो भी कर दीजिएगा। झूठा मुकदमा, भरत को तो गोली मरवा ही दिए ना आप लोग। तो ठीक है, करिए मुकदमा, क्या दिक्कत है? सच दिखाने के लिए हम मुकदमा झेलने को भी तैयार हैं। लेकिन जो ये बिष्ट ने दावा किया है, ये तो हिला देने वाला दावा है भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नहीं देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युष सर हैं, और भरत तिवारी एनकाउंटर पर जब हम बात करेंगे तो ये बात भी करेंगे कि श्रीकांत प्रत्युष सर पहले दिन से भोजपुर के एसपी की भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं, और बाकी कल जो स्टिंग ऑपरेशन चला सिटी पोस्ट पर, वो स्टिंग ऑपरेशन इस देश ने देखा है। और भोजपुर के एसपी को लेकर जो थानेदार हैं वो क्या बता रहे हैं, कौन सा व्हाट्सएप मैसेज और बाकी सारी चीज़ें। लेकिन भोजपुर एसपी को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है, जिस पर हम सर से बात करें। उस दावे के बारे में पहले हम आपको बता दें। वो दावा ये है कि लकी बिस्ट, एक जाना माना नाम, जो दावा करते हैं कि भारत के खुफिया एजेंट रहे हैं, NSG कमांडो रहे हैं, और वो गांव में गए थे। माफ़ कीजिएगा, भरत तिवारी के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की थी, और अब उनका एक वीडियो सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि जब एसपी, भोजपुर के एसपी आधी रात को मिलने गए भरत तिवारी के परिजनों से, तो उनके छोटे भाई चंदन को भोजपुर के एसपी श्रीराज ने धमकी दी है, और ये कहा है कि भाई अपराधी था, मारा गया, इसको ख़त्म करो। ये लकी विस्ट का दावा है। तो पहले हम वो दावा सुना देते हैं, वो वीडियो दिखा देते हैं लकी विस्ट का, फिर सर से बात करेंगे। कल देश की हर नेशनल मीडिया में, सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था कि भोजपुर के एसपी श्रीराज, वो गए थे भरत तिवारी जी के घर पर, उनके परिवार वालों से मिले, और मिलने के बाद उन्होंने बोला कि बिल्कुल न्यायिक जांच होगी, हर पहलू पर जांच किया जाएगा। और देश की हर मीडिया ने इसको दिखाया, सोशल मीडिया में चल रहा था, तो बोले यार, सब लोगों ने तारीफ करी, बहुत अच्छा। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी बहुत अलग है। पर्दे के पीछे की कहानी है कि एसपी साहब क्या करते हैं, भरत तिवारी का छोटा भाई है चंदन, सर 12th क्लास में पढ़ता है, 16 साल या 17 साल का बच्चा, उसको अकेले में लेकर जाते हैं, और पता है क्या बोलते हैं, ये क्या चल रहा है सब कुछ, इस सबको बंद करो। तो बच्चा उनसे पूछता है यार कि सर क्यों? तो एसपी साहब जवाब देते हैं कि तेरा भाई अपराधी था, उसने पुलिस वालों को हथियार दिखाया, और ये सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। तो इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है एसपी साहब कि आप जैसे IPS इस देश के अंदर मौजूद हैं। बिहार की सरकार से, मुख्यमंत्री साहब से एक निवेदन है सर कि सच में आप बिहार की जनता के साथ हैं, और एक माँ को अगर न्याय मिलना चाहिए तो सबसे पहले इन एसपी साहब को वहाँ से हटाओ सर। आपको क्या लगता है कि एसपी साहब सही जांच होने देंगे? जो एक 16 साल के बच्चे को उसके घर में धमकी देकर आते हैं सर, आपको लगता है कि न्याय मिलेगा? सच बोल रहा हूँ सर, दुर्भाग्य हमारे देश का साहब, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। और एसपी साहब, आपको भी लग रहा होगा कि मैं बोल रहा हूँ, तो एविडेंस आपको चाहिए होगा तो मुझसे ले लेना, नहीं तो सारी देश की मीडिया को मैं दे दूंगा सर कि आपने उस बच्चे से कल क्या बात करी है। तो हमेशा पर्दे के पीछे की कहानी की बात करता हूँ सर, दुख होता है मुझे सर बहुत, अब होने लगा है, क्योंकि अब जाके समझ में आ रहा है कि इस देश के अंदर, मतलब हम तो हर रोज सर जब से होश संभाला है, हमें यही लगता है कि यार दुश्मन तो LOC के उसी पार है, कि ISI वाले हमारे दुश्मन है, CIA वाले हमारे दुश्मन है, यही लगता है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि नहीं यार सर, उनकी तो जरूरत नहीं है हमारे को, क्योंकि आप जैसे ऑफिसर सर इस देश की चेयर पर बैठे हुए हैं, पता है, उनकी जरूरत ही नहीं है सर हमारे को। तो आपने सुना लकी विस्ट क्या कर रहे हैं, उनका क्या दावा है। उनका दावा है, आरोप है, और अपने वीडियो में वो डंके की चोट पर यह भी कहते दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं कि अगर एसपी साहब आपको सबूत चाहिए, आपने क्या कहा है चंदन से, वो सबूत भी हम आपको दे देंगे। तो सर, आप तो पहले दिन से एसपी की भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं, और कोई लकी विस्ट जैसा नाम अगर इस तरह का दावा कर रहा है और कह रहा है कि सबूत चाहिए एसपी साहब तो हम आपको दे देंगे, तो बड़ा गंभीर मामला है। देखिए अभिषेक, मैं तो एसपी को पहचानता भी नहीं हूँ,
एसपी को कभी नहीं देखा है, न मिला है, और पहली बार नाम भी सुना था जब गया था इनकाउंटर को कवर करने। देखिए, एसपी की भूमिका इस संदेह के घेरे में है कि बिना पुलिस कप्तान के इशारे के, बिना पुलिस कप्तान के आदेश के इस तरह का फेक इनकाउंटर हो ही नहीं सकता। और मैंने जो थानेदार है, जो निलंबित है, जो इनकाउंटर को लीड कर रहा था, उसका इंट्रोगेशन दिखाया है। वो कबूल कर रहा है कि वो लगातार एसपी साहब के संपर्क में था। एसपी साहब ने एक व्हाट्सएप मैसेज किया, उसके बाद उसका प्लान, पुलिस का प्लान बदल गया। पहले तो पकड़ने की ही योजना थी, सरकार की तरफ से भी उसे पकड़ने का ही निर्देश था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान सुनिए, पता चल जाएगा। वो कह रहे हैं कि भाई, चिंता जता रहे हैं कि कोई हथियार लहरा रहा है, पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है, लेकिन वो विक्षिप्त है। उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसका इलाज चल रहा है। तो योजना तो यही थी, उसको पकड़ा जाए और उसका इलाज कराया जाए, लेकिन पुलिस ने तो इनकाउंटर कर दिया। तो एसपी साहब से जो थानेदार लगातार संपर्क में था इनकाउंटर के दौरान, तो एसपी साहब ने क्या आदेश दिया कि सरेंडर करने के बाद उसको गोली मार दी गई। इसलिए मैं एसपी की भूमिका को संदेह के घेरे में देख रहा हूँ, इसलिए मैं एसपी की भूमिका की जांच की मांग कर रहा हूँ। और मिलने भी गए तो आधी रात को गए, और मिलने भी गए तो आधी रात को गए। दिन में साहब ऑफिस में भी नहीं बैठते हैं, घर में दिन में मिलते नहीं हैं, तो उनसे मिलना भी मुश्किल है। मैं गया था ना जी। अब कह रहे हैं कि मेरे घर में घुसिएगा। अरे भाई, आप जनता के नौकर हैं, राजा नहीं है। एसपी साहब ने आपको कहा कि मेरे घर में घुसिएगा? मैसेज किया, फोर्सफुली घुस गए घर में। अरे भाई, आप एसपी है, आपके घर में एक पत्रकार फोर्सफुली घुस जाएगा? ये तो पहली बार आप बता रहे हैं कि एसपी ने आपको मैसेज किया कि फोर्सफुली घुस गए। आपने कहवा लिया, अभी तक मैंने नहीं कहा था। अब बताइए, एसपी साहब के घर में कोई फोर्सफुली एक पत्रकार घुस जाएगा? मेरे पास बंदूक और AK-47 है। फिर ये तो नया खुलासा है, दारोगा को ही व्हाट्सएप मैसेज नहीं किया, आपको भी किया। बिल्कुल, एक तरह से धमकी ही था, लेकिन धमकी से पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष डरने वाला है। क्या करोगे? क्या पावर है आपको? जेल भेज दीजिएगा, फांसी पे लटका दीजिएगा, हाँ वो भी कर दीजिएगा। झूठा मुकदमा, भरत को तो गोली मरवा ही दिए ना आप लोग। तो ठीक है, करिए मुकदमा, क्या दिक्कत है? सच दिखाने के लिए हम मुकदमा झेलने को भी तैयार हैं। लेकिन जो ये बिष्ट ने दावा किया है, ये तो हिला देने वाला दावा है भाई। एसपी साहब रात में, आधी रात में गए थे, और जो लोग कह रहे हैं, उनका वीडियो जो सामने आ रहा है, किस तरह से बर्ताव कर रहे थे, किस तरह से माता से बात कर रहे थे, हम आपका सुनने। वीडियो में वो दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कहीं से ये लगा नहीं कि वो उन परिजनों से मिलने गए हैं जिसका बेटा चला गया है। और एक तरह से पुलिस पर जो आरोप है कि भाई गलत इनकाउंटर हुआ है, उसकी वजह से चला गया है। बिल्कुल एसपी साहब ये कहते हुए दिख रहे हैं कि भाई मैं अपनी सुनाने नहीं आया हूँ, मैं आपकी सुनने आया हूँ। और उसके बाद लकी बिष्ट का ये वीडियो कि अकेले में उनके भाई को ले जाते हैं, उनको धमकाते हैं, खत्म करो ये सारी चीजें। भाई, आपने फेक इनकाउंटर करवा दिया, ऐसा आरोप तो है ही ना। जांच के बाद ना आप बेदाग साबित होंगे या दोषी साबित होंगे। आरोप तो है। जनरल परसेप्शन क्या है कि पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया है, सरेंडर के बाद गोली मारी है, और फेंक देने के बाद आप पुलिस कप्तान आप हैं, तो आप निर्दोष कैसे हो गए जांच के पहले ही? और आप जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सुनाने नहीं आए हैं, सुनने आए हैं। क्या सुनिएगा? मतलब आप ही पर आरोप है, आप ही सुनने आए हैं। और भाई को कह रहे हैं कि भाई ये सब बंद करो, बहुत हो गया, तुम्हारा भाई अपराधी था। देखिए, मुझसे नहीं कहा है, मुझसे कहते एसपी साहब तो हम उनको जवाब देते। ये बिष्ट का दावा है, तो बिष्ट ऐसे ही दावा कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई एसपी साहब आपको सबूत चाहिए तो वो भी दे दूंगा। मतलब बिष्ट के सामने चंदन ने जो भरत भूषण, बड़ा गंभीर मामला है, तो एसपी साहब इसको खारिज कर दें कि हमने धमकी नहीं दी है। बिल्कुल, तो लकी बिष्ट सबूत दे देंगे। हाँ, जो कह रहे हैं, लकी बिष्ट तो कह रहे हैं कि भाई आप कहिए कि हम गलत बोल रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं हमारे पास, तब सबूत भी दे देंगे मीडिया को। अब बताइए, इतना बड़ा दावा लकी एसपी साहब तो मिलने गए तब भी मीडिया से बात नहीं की, वो तो मीडिया से बात ही नहीं कर भाई। अभी तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। इतना बड़ा इनकाउंटर हो गया जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, और एसपी साहब अभी तक मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, और मीडिया से उनको खतरा है। तो ये हद हो गई है भाई। मुझे लगता है कि जो न्यायिक जांच का आदेश हुआ है, उसके दायरे में एसपी साहब को भी जरूर आना चाहिए, उनकी भी भूमिका की जांच होनी चाहिए। क्योंकि हमने जो थानेदार का यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि एसपी साहब अभी क्यों बने हुए हैं जब सारे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो गई। मुझे तो खबर ये है अभिषेक, एसपी साहब बने हुए सवाल तो है, डीएसपी साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, FIR न हुआ है, निलंबित नहीं हुए,
और नौकरी जाएगी या नहीं जाएगी सरकार ने क्लियर नहीं किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एसपी साहब कैसे अपने कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनके रहते कैसे निष्पक्ष जांच हो जाएगी, है ना सवाल। और एसपी साहब दिन के उजाले में क्यों नहीं जा रहे हैं उस गांव में, आधी रात में जाके क्यों धमका रहे हैं भाई। और एसपी साहब अगर ये झूठ है विस्ट का दावा तो सामने आइए, हिम्मत करिए, अपना पक्ष रखिए। बिल्कुल, हम लकी विस्ट के दावे के हवाले से ये खबर दिखा रहे हैं और ये बात कर रहे हैं। अगर इतना गंभीर मामला है और इतना गंभीर आरोप है, पहले से नाराजगी है पुलिस की भूमिका को लेकर, तो वहाँ के जो भोजपुर के एसपी हैं उनको ये दावा खारिज करना चाहिए कि भाई हमने धमकी नहीं दी है, और अगर दी है तो तब तो ये बड़ा गंभीर मामला है। ये बिल्कुल एक तरह से संवेदनहीनता का ही मामला नहीं है, बल्कि एक तरह से आपराधिक मामला है भाई। आप किसी को पीड़ित परिजन को आप धमकी देंगे, और वो धरना प्रदर्शन करा रहे हैं, वो बवाल करा रहे हैं, उनकी बोली निकल रही है, दुख के भार से दबे हुए हैं। भरत के पिता को देख लीजिए ना, भाई को देख लीजिए, माता को देख लीजिए। वो भी सवाल उठा रहा था कि नेता जो उनके घरों में घुस करके सांत्वना देने के बहाने जा रहे हैं, उससे भी उनको परेशानी हो रही होगी। क्या सलाह होगी भोजपुर के एसपी को आपको? एसपी साहब, मुझे लगता है कि कायदे से कुछ भी बोलने के पहले सोच समझ लीजिए, ठीक से विचार कर लीजिए। और आपके लिए पत्रकार आपका दुश्मन नहीं है, बिस्ट से कोई आपकी अदावत नहीं होगी, मुझे जहाँ तक पता है। और मुझे तो आपने देखा भी नहीं होगा, कैमरा टीवी पर ही देखा होगा। फिर क्यों आप नहीं सामने आ रहे हैं, अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे हैं? आप पुलिस कप्तान हैं। एक बार फिर, चूंकि आपको इस वक्त पूरा देश देख रहा है, आपकी रिपोर्टों को इस वक्त पूरा देश देख रहा है, एक बार मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, क्या एक बार फिर इस देश को ये भरोसा दिलाएंगे कि आप एसपी साहब का पक्ष जानने की कोशिश फिर करेंगे? बिल्कुल, एसपी साहब घर से बाहर तो निकलें, मैं चुनौती देता हूँ। एसपी साहब को लगता है कि हम गलत मैंने किया है, तो एसपी साहब घर से बाहर निकले, हमको बुला ले जहाँ बुलाना है, उनके घर पर, उनके दफ्तर पर, कहीं भी जाने को तैयार हो। वो बिलौटी बुला लें, वो अपने हेडक्वार्टर में बुला लें जहाँ पुलिसकर्मियों से घिरे रहते हैं, इंसास और AK-47 लेकर के उनके सुरक्षा में खड़े रहते हैं, वहाँ बुला लेना। हमको एसपी साहब से लड़ाई करना है, तो इंसास और जवाब तो देना पड़ेगा, हम सवाल तो करेंगे, तो मेरा अधिकार है। इंसास से AK-47 से डर नहीं लगता? अरे डर लगता तो भरत भूषण पैदा होता। चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना।